इंडस हॉस्पिटल वाले आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत दफा ऐसे होता है, कोई बंदा आता है, उसका इलाज होता है, उसकी पूरी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, जो लैब में टेस्ट हैं वो भी होते हैं, वो आखिर में ना घूम रहा होता है, भाई पैसे किसको देने हैं, मैंने बिल इतना बन गया है तो किधर पैसे किधर जमा कराने हैं। उसको डर लग रहा होता है, ऐसा ना हो जाते हुए पकड़ के चित्रहॉल लगाए भाग कर रहा है, उसके जब बताया जाए बिल्कुल फ्री है तो यकीन नहीं आता उसको। ज़कात का उन्होंने अलग सेटअप रखा हुआ है, वो सिर्फ गरीबों पे लगेगी, और ज़कात के अलावा लोगों ने फिर इजाजत दी हुई है भाई इलाज को फ्री, इलाज फ्री ही होना चाहिए जितने भी सही जो, क्योंकि लोगों के अरबों अरबों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए जायदादें बिक जाती हैं इलाजों में। कोई भी अच्छी हुकूमत होती है सबसे पहले लोगों को इलाज फ्री देती है वो, तो इलाज महंगा नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट पे तो लोगों का एतमाद नहीं है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तबलीग जमात से उनका ताल्लुक रहा है, वो भी मुल्ला पार्टी में आते हैं, वो भी मुल्ला पार्टी समझ रहे हैं, जिनको लोग सुबह शाम कहते हैं मुल्ले ऐसे। भाई तुम्हारे चेहरे पे लोग इतना एतमाद नहीं कर सकते, तो जितना उन पे एतमाद किया, उन्होंने एक बड़ा इदारा बनाया, लोगों ने इतना ताउन किया। उसके अलावा भी हॉस्पिटल है, ठीक है थोड़ी टेंशन होती है लेकिन इलाज हो जाता। मैंने अपने बारे में वसीयत की हुई है, दोबारा कर देता हूं। वो कैसे वसीयत की हुई है, पहले वाकया सुना दो। मेरा बच्चा कहीं गिर गया था तो उसको चक्कर आए, उल्टियां आई, डॉक्टर ने फौरन कहा भाई MRI होगा, दिमाग का स्कैन होगा, ये उल्टियां आना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कौन से हॉस्पिटल में जाना है, तो कहां से होगा, मैंने एक दोस्त को लिया, उसने कहा चलो मैं लेके चलता हूं। लेके जा रहे हैं हमें, आगा खान लेके जा रहे थे वो। तो अब मैं उनको बोलूं कि मेरे पास आगा खान के पैसे, पुरानी बात है, मैं उनको बोलूं कि मेरे पास आगा खान के पैसे नहीं है, ये बोलते हुए मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि वो कहेगा चलो मैं अरेंज करके देता हूं। मैं क्यों भाई किसी का एहसान लूं यार, मैं क्यों किसी का एहसान लूं? मैं अपनी जेब देख के इलाज करूंगा या आगा खान के पैसे नहीं है तो मैं किसी से अरेंज? मुझे पता था मैं इसको बोलूंगा यार मेरे पास पैसे नहीं है आगा खान के, तो ये फौरन बोलेगा मुफ्ती साहब हम है ना। नहीं भाई, हम अपनी जरूरत दूसरे के सामने नहीं रखें, ना गुर्बत रखो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी मत बोलो, वो कहीं से अरेंज करेगा। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई आगा खान नहीं है, जो करीब में जो पड़ता है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां लेकर। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ो मुफ्ती साहब, इलाज सही नहीं होता, ये नहीं होता। भाई मैं दिल में सोच रहा हूं जब अल्लाह ने मुझे आगा खान की गुंजाइश दी नहीं है तो हमारा और हमारे बच्चों का गवर्नमेंट में खानदानी इलाज होगा, ठीक है? ये हमारी सोच है, जितनी चादर है उतनी चादर दे के पांव फैलाओ। मैंने कहा नहीं भाई इधर ही, तो ले गए सिविल हॉस्पिटल में, 50 रुपए की पर्ची बनी है, स्कैन हुआ, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर, पतली गली से आ गए, अल्लाह का शुक्र है। कई साल पुराना वाकया, बच्चा अब तक फिटफाट है। आगा खान में चले जाते, तीसरी शादी के तो पैसे ही नहीं बचते हमारे पास, पैसे तो पहले भी नहीं थे तीसरी के, ये तो तवक्कुल पे ही चल रहा होता है सारा मामला। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, बेड़ा ही गर्क हो जाता। अब लिबरल लोग बोलेंगे लो भाई शादी के चक्कर में बच्चे के इलाज को शादी के भेंट चढ़ा दिया, ये बात नहीं है, पैसे ही नहीं थे तो शादी होती नहीं होती वो एक अलग बात है, पैसे ही नहीं है तो कहां से होते, तो करा लेता। दूसरा जब पैसे होते हैं तो खाली एक ही चीज के लिए तो नहीं होते ना, और भी तो बीसियों चीजें हैं। तो आगा खान में इलाज कराओ भाई, आपको अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है तो आप जरूर इलाज कराएं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएं आप। लेकिन इंसान अपनी सारी जरूरतें देख के मुतय्यन करता है कि मैंने क्या करना है। और वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, अस्पताल सारे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, आपका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान में अच्छा इलाज उसका है जिसके डॉक्टर से सलाम दुआ है, या डॉक्टर ही कोई अच्छा निकल आए। पास डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपने बारे में, अब तो मेरे पास अल्लाह ने मुझे माली गुंजाइश दी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई ये फैसला तो मैं खुद करूंगा ना कि मैं करा सकता हूं कि नहीं करा सकता, मैं पब्लिक पे थोड़ी छोड़ूंगा। इसलिए मैंने लोगों को ये वसीयत की हुई है, दोबारा कर लेता हूं, कि अल्लाह ना करे कोई मेरे साथ हादसा हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके चले जाना। जब मुझे होश आएगा, मैं समझूंगा, अपना अकाउंट चेक करूंगा, तो फिर मैं खुद फैसला करूंगा कि मुझे कहां लेके जाओ। आपने अगर लेके जाना है तो गवर्नमेंट ही है अस्पताल। मुझे अगर कोई आगा खान ले गया तो बिल उसका बाप पे करेगा, मैं हाथ खींच लूंगा, पहले से बता दिया मैंने। बिल कौन पेश करेगा? जो मुझे आगा खान लेके जाएगा, वो नहीं तो उसका बाप नहीं है तो उसका दादा, कहीं से भी मुर्दे को उखेड़ेगा, तेरा बाप बिल पेश करेगा। मैंने जब वसीयत की थी मुझे नहीं लेकर आना, तो या क्यों? क्योंकि मैंने देखा है लोगों का आगा खान में इलाज के दौरान जायदादें बिक गई, बर्बाद हो गए। तो आप अपने बच्चों को भिखारी बना के छोड़ो, सारा पैसा इलाज में खर्च कर दो, उससे बेहतर है मर जाओ, आप आराम से मर जाओ, कुछ बच्चों को भी जीने दो, आप खाने के लिए। तो जिंदा रहना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 50 साल हो गई हमारी उम्र, आधी सेंचुरी हो गई है, आधी पे भी बहुत से लोग बोल्ड हो जाते हैं। वो भी एक बैट्समैन अगर 50 रन बना के भी आउट हो तो बुरा नहीं है, ये क्या ख्याल है? बुरा नहीं है, ठीक है यार। तो मैं ये अर्ज कर रहा था